हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लोग पैनिक हो जाते हैं ना। आज मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे लोग बार बार पूछ रहे थे। इंडिया मार्ट इंटरमेश यार, 10,000 से स्टॉक जो है ये 7,000 पे आके रुका हुआ है। हर दिन इसमें गिरावट जारी है। अगर देखोगे एक दिन का यहाँ पे चार्ट पैटर्न, एक वीक का चार्ट पैटर्न 2%, एक महीने का चार्ट पैटर्न 10%। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है ना, अगर आप देखोगे कंपनी जो है 2019 में लिस्ट हुई है जुलाई में, और ये 1.5 साल के अंदर जो है यहाँ पे किस हिसाब से, मतलब जुलाई तो अभी भी जा रहा है, 2 साल हो गया इसको, तो किस हिसाब से जो यहाँ पे रिटर्न जो है आया है 437% के आसपास। कंपनी काफी ज्यादा भागी है, ठीक है। 10,000 के आसपास जाके और ये 7,000 में भी ट्रेड कर रही है, मतलब 30% ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है पर सर्किट से। मतलब अगर ऑल टाइम हाई से हम बात करें तो लोगों में पैनिक है। काफी हाई रेंज में लोगों ने खरीद के रखा है इस कंपनी को। एक मोनोपोली क्रिएट करती है कंपनी अपने सेक्टर पे। इसलिए लोग चाहते थे कि इसको अच्छा खासा अपने वेटेज दिया जाए अपने पोर्टफोलियो पे। और ये कंपनी खराब नहीं है कहीं से भी। अगर मैं बात करूँ इसकी, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या अगर आपने हाई लेवल पे इस पे बाय करके रखा हुआ है तो क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए। क्या अभी फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पैनिक करने की क्या जरूरत है, नहीं है, जो ऑलरेडी हाई लेवल पे लेके रखा है। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है ना। इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। और कंपनी किस चीज़ में काम करती है वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है एक शेयर होल्डर्स के लिए कि कंपनी जब आप कंपनी में निवेश करते हो या फिर जो निवेश करने जा रहे हो कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए वो क्षमता चाहिए अपने अंदर कि कंपनी के बैलेंस शीट प्लस कंपनी का काम, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जो है इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सके और इसको अच्छा खासा वेटेज दे सके अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि अगर कंपनी गिरती भी है तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने को पता है कि ये फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं ये अच्छा रिटर्न मेरे को जाके देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सारा कुछ बिना किसी देरी के। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक द वीडियो, और बस यही गुजारिश है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इंडिया मार्ट इंटरमेश, अगर आप देख पा रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, प्रीमियम वैल्यू में ट्रेड कर रही है कंपनी थोड़ा। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ऑनलाइन सर्विसेज में काम करती है कंपनी। कंपनी क्या काम करती है वो भी मैं बताऊंगा अभी। एक मिड कैप कंपनी में आती है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो स्टॉक का रिस्क है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलेटाइल है, मतलब 3 गुना के आसपास निफ्टी के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे डिविडेंड जो है वो इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी तक हाल ही में लिस्ट हुई, तो यहाँ पे डिविडेंड का कोई डेटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। एंट्री गुड पॉइंट है, अभी भी आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे बात नहीं है। कोई मतलब ओवरबॉट जोन में कंपनी नहीं गई है, कोई यहाँ पे रेड फ्लैग भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पी, तो पी आप देखोगे 76 के आसपास का पी आप दिख रहा होगा। सेक्टर पी तो यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। मतलब ये मार्केट लीडर है, आप समझ लो इसके, मतलब इसके कंपैरिजन में अभी कोई है नहीं मार्केट में, ठीक है। ये अपने आप में मार्केट लीडर पोजीशन एक मोड बना के बैठा हुआ है ये। अगर आप देखोगे 63% एनालिस्ट अभी भी इसको बाई की रिकमेंडेशन देते हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं कंपनी करती क्या है, तो कंपनी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो कंपनी करती क्या, अगर आप देखोगे इंडिया मार्ट इंटरमेश को, ये जानना जरूरी है, ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर के लिए। इंडिया मार्ट इंटरमेश इज इंडियाज लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म, ठीक है, B2B मार्केट प्लेस कनेक्टिंग बायर्स विद सप्लायर्स, ठीक है, विद 60% मार्केट शेयर ऑफ द ऑनलाइन B2B classified space in India. The channel's focuses on providing a platform to small and medium enterprises, SMEs, large enterprises, as well as individuals. Founded in 1999, the company missions to make business easy. तो समझ में आई, एक B2B प्लेटफॉर्म है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म यहाँ पे है ये। बेसिकली क्या होता है ना कि बायर्स और सप्लायर्स को जोड़ने वाली काम ये कंपनी करती है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करना है बाहर, ठीक है, तो उसके लिए आपको बायर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो आप कैसा बिजनेस, आपको उसमें आप इस कंपनी में जाके यहाँ पे इंडिया मार्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका चाय का बिजनेस है, तो आपने जाके यहाँ पे इंडिया में आपका चाय का बिजनेस है लोकली, ठीक है, आप उसको बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब बाहर बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या बायर चाहिए होगा। तो बायर आपके लिए कौन ढूंढ के लाता है, ठीक है। जैसे ग्लोबल चाइना में जो है अलीबाबा है, उसी तरह हमारे यहाँ पे जो है वहाँ पे लीडिंग प्लेयर जो यहाँ पे माना जाता है वो इंडिया मार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 70% का मार्केट शेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बायर्स और सप्लायर्स को जोड़ने वाला काम करता है। तो बाहर का बायर्स कौन होगा, वो ये ला के आपको देगा, ठीक है। अगर आपकी कंपनी की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, अच्छा खासा डिलीवरी पैटर्न, तो सारा कुछ ये आपको करके देगा। तो हमें आप देख पा रहे हो 125 मिलियन से ज्यादा बायर्स यहाँ पे है, 6.5 मिलियन सप्लायर्स यहाँ पे है, 72 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया मार्ट बायर्स
कन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग विद सेलर्स एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 24/7 सर्विस जो आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे कोई डाउन टाइम यहाँ पे नहीं है। वाइडर मार्केट प्लेस विद रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, मतलब लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको एक चीज महंगा मिल रहा है कहीं से, दूसरे सप्लायर्स अगर अच्छे आपको रेट में दे रहे हैं वो चीज, तो आप वहां पे भी जाके इसको खरीद सकते हो। इंडिया मार्ट फॉर सप्लायर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एनहांस बिजनेस विजिबिलिटी, बिजनेस ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप आ जाते हो, मतलब एक ग्लोब, आप पूरा ग्लोब से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। मतलब आप अपना माल इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हो, पूरे ग्लोब में कहीं भी बेच सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड, लीड मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंस्टेंट पेमेंट सोल्यूशन, इनका जो है पेमेंट सोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो ये चीज हो गया हमारा। अगर इनका ब्रांड देखते हैं हम, तो इनका जो लोगो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दो बंदे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये एक बेसिकली एक बायर और एक सप्लायर है, दोनों हाथ मिलाते हुए, मोमेंट ऑफ कनेक्शन शोइंग टू पीपल रीचिंग एन अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द सप्लायर एंड क्या बोलते हैं यहाँ पे बायर इन दिस प्लेटफॉर्म। तो आप देख पा रहे हो कि एक्लिप्स टाइप का बना हुआ है। एक्लिप्स क्या है, ट्रू इलेप्टिकल ऑर्बिट सिग्निफाइज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड होता है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंडिया मार्ट लोगो का जो है सस्टेनेबिलिटी या फिर लोगो का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं तो। ब्रांड प्रॉमिस बड़ा आसान है। ब्रांड एट्रीब्यूट सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ यूज। ब्रांड मिशन टू मेक डूइंग बिजनेस इजी। इंडिया में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक B2B प्लेटफॉर्म खड़ा करने, मतलब 1999 के बाद जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट जो है यहाँ पे खड़ा किया है इन्होंने, दिनेश चंद्र अग्रवाल जो अभी करंट मार्केट मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO इस कंपनी के, कंपनी की विजन बहुत ही तगड़ी नजर आती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी नजर आती है, जिस हिसाब से स्मॉल मीडियम स्केल जो बिजनेसेस आने वाले टाइम में एक्सपैंड करेंगे। और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो आप समझ लो कि इंडिया किस तरह से जो है वो डेवलप कर सकती है। हम लोग एक कंज्यूमर, मतलब हम बहुत ज्यादा माल कंज्यूम करते हैं, हम लोग एक्सपोर्टर नहीं है, तो आने वाले टाइम में वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग नेशन है, मतलब यहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे बिजनेस आइडियाज के बारे में हो। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है हमारे इंडिया में जो है वो हर साल हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं। आप देखोगे तो बिजनेस आइडियाज भी काफी ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ लो कि ये सब जो प्लेटफॉर्म है B2B प्लेटफॉर्म का, बिजनेस जो है कभी भी कम होने वाला नहीं है। और इस तरह के जो है यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी काफी अच्छा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिनेश चंद्र अग्रवाल जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रह चुके हैं इस कंपनी के। अगर तो ये बात हम लोगों ने कर ली कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कंपनी जो काम करती है उसके बारे में, और कंपनी जो है किस तरह से अपने आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे एक्सपैंड कर सकती है। तो बेसिकली जो है ये वाला बात यहाँ पे हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी जो है किस तरह से अपने फाइनेंशियल्स में खरी उतरती है, क्योंकि यार लोग पैनिक कर रहे हैं कि इसको बेचे या निकल जाए, ठीक है। फाइनेंशियल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के क्या वैल्यूएशन है और कंपनी में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मार्केट कैप हमको बता ही दिया, स्टॉक पीस है 76 के आसपास यहाँ पे है। डिविडेंड जो है यहाँ पे 0.14% के आसपास डिविडेंड का यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ROC बहुत ही अच्छी है 39.1। अगर ROE देखोगे तो 29 के आसपास का ROE है, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आप देखोगे कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि कंपनी में कोई कर्जा है या नहीं है। यहाँ पे तो कोई कर्जा नजर नहीं आ रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34%, दैट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कंपनी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, प्रीमियम वैल्यू में ट्रेड कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वर्क एंड मोनोपोली, मैं तो यही कहूंगा। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। कंपनी को एक्सपेंशन के लिए कभी कभी जो है अपना शेयर्स को ये करना पड़ता है, मगर इट्स नॉट अ बिग पैनिक ओवर हियर। यहाँ पे कोई पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कंपनी बहुत ही सॉलिड नजर आती है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी और अपने बिजनेस के हिसाब से भी। अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना, अगर इनके पीयर देखोगे, पीयर है नहीं इन्फो, बेसिकली इन्फो जो होती है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, और इनका जो B2B प्लेटफॉर्म टोटली अलग चीज है, ठीक है। तो जस्ट डायल भी इसमें उतरी है, मगर जस्ट डायल जो है टोटली अलग चीज है। अभी भी वो B2B प्लेटफॉर्म में जो उतना ज्यादा पकड़ बना नहीं पाई, और कर भी नहीं पाएगी जिस हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिस हिसाब से इनका मार्केट रीच है। मेरे को नहीं लगता कि इसको छीन छीन पाना इतना आसान होगा। एक मोड क्रिएट करके रखा हुआ है इन्होंने। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो एवरी फिगर्स आर इन करोड़ 147 57, यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है वहाँ पे ग्रो हो ही रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव ग्रो हो ही रहा है। 44 करोड़, 74 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ एंड 56। थोड़ा यहाँ पे लास्ट क्वार्टर जो है यहाँ पे गिरा था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ी नजर आती है कंपनी। 507 करोड़, 39 करोड़ एंड 670 करोड़ इज द सेल्स ओवर ईयर इन द लास्ट इन दिस करंट ईयर। अगर हम
हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कंपनी यहाँ पे लॉस में थी, मगर यहाँ पे जो है प्रॉफिट में और काफी अच्छा तरीके से ग्रोथ कर रही है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे जंप किया हुआ 20, मतलब इनका ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 50 से 92 के आसपास आ चुका है। डिविडेंड यील्ड भी जो है उसी तरह से कंपनी जो है यहाँ पे देते हुए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 21% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, दैट इज फिनोमिनल। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, 35% के आसपास नजर आ रही है 5 साल के यहाँ पे। स्टॉक प्राइस आपको पता ही होगा, एक साल में बहुत ज्यादा भागी थी कंपनी, 200% के आसपास। आरओई जो है यहाँ पे 30% का नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी स्टॉक के लिए, तो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 42, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है 49% के आसपास, जो कि घबराने वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों का भी शेयर पैटर्न कम होता है। अगर आप इन्फोसिस का भी देखोगे, आप देख के बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इन्फोसिस का कितना यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप देखोगे डीआईएस का यहाँ पे एफआईएस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ते ही जा रहा है, 27% के आसपास है, ठीक है। अगर आप डीआईएस का स्टेक देखोगे यहाँ पे तो 5-4, ठीक है, मतलब 4% के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा डीआईएस का भी यहाँ पे स्टेक नजर आता है। पब्लिक का भी आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक थोड़ा बहुत घटा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी छा गया था, इनका बिजनेस में भी थोड़ा मतलब अच्छा खासा सबका ही बिजनेस यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग पैनिक कर गए थे, तो यहाँ पे बेचना फिर शुरू किया था, ठीक है। लेकिन ऐसे करने की मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोविड खत्म होता है, इनका जो है काफी ज्यादा मतलब रेवेन्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे इसके बिजनेसेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो है यहाँ पे ज्यादा पैंडेमिक का शिकार हुए हैं, मगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है एज कम्पेयर टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे खरा सोना नजर आती है। अब करना क्या है वो मैं बता दूं आपको। हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। कंपनी को होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मैं बार बार कहता हूँ अपने सारे वीडियोस में, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो, और कंपनी किस तरह से पास परफॉर्म किया, मतलब फाइनेंशियल्स, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने सारा कुछ देखा। आप कंपनी में खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सर अगर आप 9,000 में या 10,000 में लेके बैठे हो ना इस कंपनी को, चुपचाप पकड़ के बैठो, लॉस में बेचने की कोई जरूरत नहीं। लॉस में एकदम मत बेचो, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप लॉस में बेचोगे पछताओगे जब कंपनी 15,000 20,000 तक भाग जाएगी, ठीक है। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली क्रिएट करती है, कोई भी मार्केट यहाँ पे इसके कॉम्पिटिशन में नजर नहीं आता, ठीक है। कंपनी जो है यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा पैसा बना के देगी फॉर द फ्यूचर में, बता रहा हूँ। अगर अभी भी आपको एंट्री करना है एज अ फ्रेश एंट्री, तो आप आराम से घुस सकते हो, आप आराम से एसआईपी में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कंपनी और गिरती है 6,000 भी आती है ना, तो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना, डरने की यहाँ पे बात नहीं। कंपनी थोड़ी महंगी है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी थोड़ी महंगी है, तो यही मैं कहूंगा कि आपको कि आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो, ठीक है। सोचने वाली बात यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंपनी का मैंने आपको बता दिया ना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इतना अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इतना अच्छा आपका यहाँ पे फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं, तो कंपनी किस हिसाब से पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आ रही है, कंपनी क्यों गिर रही है, ठीक है। इसके पीछे का क्या, कोई भी यार, कोई भी घोड़ा हो, जितना भी दौड़ता है, थोड़ा थकता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा कॉन्सुलेट करता है। अच्छे अच्छे कंपनी में, बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बता दूं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप देखो कितने दिन तक कॉन्सुलेशन फेज में थी, जैसे जियो आया वो भाग गई कंपनी, है ना। कोई भी कंपनी हो, जैसे आईटी इंडस्ट्री किस हिसाब से बूम दे रही है ओवर द लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो एक फेज होता है, ठीक है। और ये जो फेज है ये हमेशा चलते रहेगा। बिजनेस तो हमेशा बंद नहीं होने वाला ना, बिजनेस तो खत्म नहीं हो जाएगा। बिजनेस इंडिया में जो कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या बिजनेस खत्म हो जाएगा क्या? जो यहाँ से माल बाहर भेजते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज जो बाहर भेजते हैं वो क्या बंद हो जाने वाला है? कभी नहीं बंद होने वाला है, ठीक है। वो पैंडेमिक की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे सप्रेस हो चुका है, मगर जैसे ही बूम बैक करेगा ना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। प्लीज अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, मेरे वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।